फैमिली मेंबर्स में ये बात बहुत गलत हो जाती है जब हम अपने किसी संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हुए हमारा मिथ्यात्व, हमारी वो विपरीत धारणा, वो मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है। वो कैसा है कि हमको हमारे ही फैमिली मेंबर्स के बीच में शंका पैदा होती है। पुत्र बार बार पूछता है पिता से, पिताजी अपने घर में कितना पैसा है, एक बार हमें जानकारी तो दे दो। कितनी बार ये क्वेश्चन आपके बच्चे ने भी आपसे किया होगा कि अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या है, कहां कहां है, एक बार बताओ तो सही। पिताजी को अंदर संशय का परमाणु बैठा है। वो पिताजी अपने पुत्र को कुछ भी नहीं बताते। क्या प्रॉपर्टी है, कहां पे एफडीआं हैं, कौन से बैंक में अकाउंट्स हैं, कौन सा लॉकअप है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, पिता अपने ही पुत्र को नहीं बता रहा। क्यों? संशय है। किस बात का? खराब कर देगा। संशयात्मा विनश्यति एक गीता का सूत्र है। वो सूत्र कहता है जिसके भी जीवन में संशय पैदा हुआ निश्चित उसका मरण निश्चित है। ये संशय आप किसी और के साथ करते, लेकिन आपके मिथ्यात्व ने आपके ही घर में पहले तो ओवरटेक किया, अपने ही बच्चे को, अपने ही भाई को, अपने ही घर में अपनी ही पत्नी को, अपने ही पुत्र को, अपनी ही मां को। आप किसको ओवरटेक कर रहे हैं? आप सोचो कि उसको ओवरटेक करने से आपको क्या मिलेगा, क्या पाना है, कहां जाना है, हाथ में क्या आना है। ये 3 चीज हमेशा सोचिएगा किसी को भी ओवरटेक करने से पहले, अपने घर में भी। अब आप फैमिली में देखिए कितना, आप जब मिथ्यात्व घर के अंदर काम करता है तो घर के अंदर संशय बनता है। वो मति ज्ञान जो है आपका, वो संशय रूप में परिणमित होता है बंधुओं। और संशय अपने ही पुत्र के प्रति खड़ा होता है, अपनी ही पत्नी के प्रति खड़ा होता है। घर में पैसा रखता हूं, चोरी चला जाता है, कहां चला जाता है, ले देकर के शंका जाती है। अगर आप किसी शालीन घर की कन्या को, जो कि बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं है, लेकर के आए हैं, तो आप अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये गरीब परिवार से आई है, यही चुराती होगी, और ब्लेम कर देते हैं। परिवार टूट जाता है आपके इस गलत धारणा के कारण। ये गलत धारणा भी आपने खुद बनाई है। ये मति ज्ञान का एक खेल है बंधुओं। एक्चुअल में घटना वैसी है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी धारणा बना ली है कि ये चोरी करती है, ये लड़की है, लड़का है, ये गोल्ड निकालता है। आप कुछ सही इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हैं, बस गलत धारणा बनाते चले जाते हैं। ये है आवरणी कर्म, आपके मति ज्ञान के ऊपर का। उस आवरणी कर्म को मिथ्यात्व का और सहारा मिल रहा है। तो एक तो ज्ञान ढका हुआ है, कम है, और कम ज्ञान में हम अपने ही परिवार के बीच में संशय पैदा कर रहे हैं। पुत्र ने कितनी बार पूछा, पिताजी पूरी प्रॉपर्टी बता दीजिए क्या क्या है, आपकी 55 साल की उम्र हो गई है, कभी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी दुर्घटना घट सकती है। पिता पड़ोसी से कहता है हमको हमारे पुत्र पे विश्वास नहीं है। तो फिर वो जो प्रॉपर्टी आप इकट्ठी कर रहे हैं, वो क्या आप धर्मायतनों में दान देने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं? धर्मायतनों में दान देने के लिए इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। देना बच्चे को ही है, लेकिन बच्चे को बता नहीं रहे हैं। अब इससे क्या होता है? पारिवारिक बिखराव उम्मीद से ज्यादा होता है बंधु। जब अंत समय में आप बिना बताए दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और फिर दुनिया में आपके बच्चे के ऊपर बहुत सारी उधारी दिखाई देने लगती है, फिर आपका धन मारा जाता है, तो पिछले छोड़ करके जिसको हम गए हैं उसका जीवन कितना दुरूह हो जाता है, ये आप वक्त रहते सोच लीजिए। और वक्त रहते परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अपने यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, अपना ये काम है, इसका लेना देना है, अपने घर में इतना पैसा है, इतनी समझदारी रखो। बताने से क्या होता है? बताने से पुत्र के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है, पुत्र के अंदर भी उसको सही जानकारी मिलती है, और इससे आपका परिवार सुधरता है। अंदर में संशय के परमाणु धीरे से नष्ट हो जाते हैं बंधुओं। जीवन जीने के लिए ये भी एक बहुत अच्छी शैली है कि हम अपने परिवार में बहुत कुछ बता के जता के रखें।
महाराज अभी लंबा जीना है, सब बता देंगे तो लड़के सब मांगेंगे, मांगेंगे तो देना पड़ेगा, फिर हमको कौन पालेगा? उसके लिए आपका दिया हुआ भय पालेगा। कैसे पालेगा मैं आपको बताता हूं। कैसे आप सब बताने के बावजूद अपने पूरे परिवार को मुट्ठी में रख सकते हैं, यह भी एक कला है बंधुओं। परिवार के प्रत्येक जो बड़े सदस्य होते हैं, उन बड़े सदस्यों का घर के अंदर एक दबदबा चलता है, लेकिन वो दबदबा जब मिथ्यात्व के साथ चलता है तब बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि घर का बड़ा व्यक्ति घर के परिवार के छोटे लोगों के ऊपर एक दबाव बना के रखता है। घर के बड़े व्यक्ति से घर के बच्चे, महिलाएं, पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधू थोड़ा डरते हैं। डरना चाहिए। ये डर उत्थान का कारण बनता है। कैसा उत्थान का कारण बनता है? कि वही उत्थान का कारण बनता है जो आचार्य कुंदकुंद भगवान समय सार में कहते हैं, जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम मोह बाध करे, सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। कि आप अपने घर को में सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को सब चीज़ों से निसंकित कर दीजिए। आपके यहाँ इतनी संपत्ति है, ये व्यवसाय है, ये सात्विकता है, आप इसको समझ लीजिए। बच्चे को समझ में आ गया। अब बच्चे को समझ में आ गया कि हमारे पिताजी के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मान लीजिए इस समझ के कारण बच्चा व्यसनी होने लगा, बच्चा बाहर जाने लगा, कुछ गलत काम करने लगा, तो पिता अपना भय दिखाते हैं। वो भय परिवार में, प्रत्येक परिवार में बनाना चाहिए। वो भय 2 प्रकार का बनता है बंधुओं। एक ऐसा भय आप अपने घर के अंदर बनाते हैं जो आपके घर के व्यक्ति का पतन रोकता है। कैसा भय? कि घर के अंदर किसी भी बच्चे का पतन हो रहा हो तो आपके भय से बच्चे का पतन रुकता है। मान लीजिए आपके घर के अंदर की परंपरा है कि हमारे यहाँ 10:30 बजे रात तक घर का प्रत्येक सदस्य घर के अंदर आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पुत्र को आदत पड़ गई रात को 1:30 बजे घर के अंदर आने की, तो पिता को चिल्लाने की, गाली देने की, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रात को 1:30 बजे बेल बजती है, 2 बजे बेल बजती है, बस पिता को उठना है, दरवाजा खोलना है, बच्चे को देखना है और उसको ऐसे घड़ी दिखा देनी है, और पिता की बच्चे की नज़र में देखना बस है, ये घड़ी देखो, इतना भी नहीं बोलना है, घड़ी देखो, बस घड़ी दिखा देनी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अपने आप बच्चे को समझ में आएगा कि हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें हमारे पिता हमको एक शब्द नहीं कह रहे। रोज हमारे लिए, कल तो माँ दरवाजा खोलती थी, कभी दीदी, कभी बहन दरवाजा खोलती थी तो ढक जाता था। अब सीधे सीधा पिता दरवाजा खोलते हैं, एक भी शब्द नहीं कहते, सिर्फ घड़ी दिखाते हैं और वापस जाकर के सो जाते हैं। बच्चे को तुरंत समझ में आएगा। ये सकारात्मक भय है बंधुओं, जो आपके घर के अंदर के बच्चे के पतन को रोकता है। यह भय प्रत्येक परिवार में आवश्यक है, लेकिन हमारे मिथ्यात्व ने, हमारी विपरीत धारणा ने, हमारे संशय ने, हमारे एकांत सोच ने हमारे घर के अंदर जो भय का वातावरण बनाया है वो इससे बिल्कुल विपरीत भय है कि हमारे घर के अंदर बड़ों ने ऐसा वातावरण बना लिया है कि बच्चों का पूरा विकास रुक गया है। ये दूसरा भय है, विकास को रोकने वाला भय। बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, वो बच्चा पिता से कह नहीं सकता, इतना डर लगता है कि अभी कुछ बोलेंगे और पिता बड़ी बड़ी गाली देंगे। कैसा भय है? विकास को रोकने वाला भय। एक कैसा भय था? पतन को रोकने वाला भय। तो पतन को रोकने वाला भय, शालीन पिता पुत्र अपने घर के अंदर जो बड़े होते हैं उनमें प्रत्येक को बनाना चाहिए। यह आवश्यक है। बच्चे को बड़ी उम्र में डांटने से काम नहीं बनता, उसको उसकी गलती मौन से भी दिखाई जा सकती है। उसके गलत चीजों को, गलत कामों को आप सामने दिखा सकते हैं। ये रखा है, आप देख लीजिए। बच्चा देख लेगा, परिवार सुधर जाएगा। परिवार में करना क्या है कि जैसे हमने पिछले सत्र में इस बात को रखा था कि अगर आपके घर के अंदर के माहौल में बड़ों के अंदर वियोग बुद्धि की धारणा है, बड़ों के अंदर ईर्ष्या नहीं है, बड़ों के अंदर जो है वो जो
जो न करी थी दुगुंछम, जो न करे तो कंखम। जो कोई बड़े होकर के भी कांछा नहीं करते, छोटों से उम्मीद नहीं करते। बड़ों के पास जवाबदारी बड़ों से मिली है, ऊपर से आई है। हम भी कभी छोटे थे, हमको आज बड़ा बनाया गया है। तो बड़ा कभी भी छोटे से अपेक्षा ना रखे, बड़ा कभी भी छोटे के प्रति ईर्ष्या ना रखे, बड़ा छोटे के प्रति ये एक्सपेक्टेशन ना रखे कि ये हमारे जीवन में कभी काम आएगा, क्योंकि हम बड़े हैं, हमको पूरा पावर दे करके जाना है। उसके उत्थान की बात करे, और उत्थान की बात करने पे उसको सकारात्मक भय से भयभीत करे जो उसके पतन को रोकता हो। लेकिन हमने अपने घरों में एक ऐसा नकारात्मक भय का वातावरण बना के रखा है कि उस नकारात्मक भय से हमारे घर के प्रत्येक सदस्य का विकास रुकता चला जा रहा है। पत्नी पति से बात करने में डरती है, पुत्र अपने ही पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करने से डरता है। डर लगता है बच्चे को, पापा के साथ खाना एक ही थाली में। हमने इतना आतंक मचा दिया है, जितना पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर मचाते हैं, इतना ही हमने अपने घर के अंदर मचा के रखा है। और हमने क्या, हमारे उस अविवेक ने, हमारे उस अज्ञान ने और हमारे उस मिथ्यात्व ने मचा के रखा है, जिसमें हमने संशय करके बैठ गए हैं कि बार बार सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घर में इतना पैसा कमा रहा हूं लेकिन कहां घुस रहा है पता नहीं चल रहा। ये क्या है? संशय है। ऐसी आपकी धारणा है, ऐसा आपका एकांत मिथ्यात्व है कि आपने धारणा बना ली है कि ये 3 नंबर वाला जो लड़का है ये तो पूरा घर ही बर्बाद कर देगा। जबकि ये आपके मति ज्ञान के ऊपर पड़ा हुआ एक ऐसा आवरण है जो आपके घर को धीरे 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 बर्बाद कर रहा है। बंधु, मिथ्यात्व व्यक्ति का नुकसान तो करता ही है, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान भी बहुत करता है। जब ये मिथ्यात्व आपके अंदर बैठा है तो आपकी चेतना को विकसित होने नहीं देता। लेकिन यही मिथ्यात्व अगर व्यवहारिक रूप से आपके परिवार के बीच में बैठा है, तब आप देखिए कि आपका परिवार किस तरीके से घुटनमय जीवन जीता है। फिर 20 साल का बच्चा घर से भागने की कोशिश करता है। अगर आपके बच्चे ने आपके यहां से घर से भागने की कोशिश की, इसमें बच्चा कम, बच्चे के माता पिता ज्यादा दोषी और जवाबदार हैं, क्योंकि आपने घर के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया है, उस व्यक्ति का इतना ज्यादा आपने इमोशनली उसको एब्यूज किया है। सिर्फ आप घर के अंदर कोई एक दूसरे को फाइनेंशियली एब्यूज करते हो ऐसा नहीं है। कई बार आप किसी भी बच्चे को, घर के अंदर रहने वाला बच्चा है, पत्नी है, बड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, आप उसके इमोशंस को भी एब्यूज करते हैं। जब आपने किसी बच्चे को इमोशनली एब्यूज किया है, तब जाकर के बच्चे ने घर के अंदर से पैसे चुरा करके भागने की कोशिश की है। जब आपने अपने घर के अंदर किसी भी बच्चे को फाइनेंशियली एब्यूज किया है, या किसी बच्चे ने आपका एब्यूज किया है, तब आपके घर के अंदर जाकर के कोई विपरीत माहौल बना है। आप इमोशनली, फाइनेंशियली एब्यूज को एब्यूज नहीं मानते, आप फिजिकली एब्यूज को एब्यूज मानते हैं। जब शरीर के साथ बलात्कार होता है, तब आप उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे शरीर को किसी व्यक्ति ने खराब कर दिया। लेकिन आपकी चेतना के साथ जब कोई बलात्कार करता है, जब आपके भोजन के साथ कोई बलात्कार करता है, जब कोई आपके कान में आवाज के साथ, आपके इमोशंस के साथ कोई बलात्कार करता है, इसकी कोई रिपोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी ही नहीं जाती। कोई बच्चा अपने घर में, परिवार में बाहर जाकर के रिपोर्ट नहीं लिखा सकता कि हमारे इमोशंस के साथ हमारे ही परिवार में प्रत्येक दिन खिलवाड़ किया जाता है। वे महिलाएं जो अपने पिता का घर छोड़ करके आपके घर के अंदर आई हैं, वे महिलाओं के साथ ऐसे इमोशंस का खेल तो प्रत्येक दिन खेला जाता है। प्रत्येक दिन महिलाओं को इस तरीके की अवसाद और धारणा में घर के अंदर रहने वाले बड़े लोग ऐसा दबाते हैं कि उनके अंदर से जीवन जीने का उत्साह नष्ट हो जाता है। क्या यह हिंसा नहीं है? यह भी तो हिंसा है, यह भी तो ऐसी सोच है। आप देखिए, और इसके लिए भी घर के अंदर एक कोई फ्रीडम फाइटर पैदा होना चाहिए। आप हमारी मां से अच्छे से बात करिए, आपके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, इससे हमारी मां को दुख होता है। ऐसा कोई बच्चा भी तो अपने पिता से कह सकता है। 1 दिन 2 दिन चांटा खाएगा, 3 दिन चांटा खाएगा, लेकिन शालीनता एक दिन रंग जरूर लाती है बंधु। उसको रंग लाना चाहिए। लगता है कि आपकी मां को घर के प्रत्येक सदस्य रोज दबाते हैं,
घर के अंदर ही इस तरीके के इमोशंस को अब्यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जाता है, आपके किसी भी फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए आप फिजिकली अब्यूज़ के लिए तो रिपोर्ट लिखा ली, लेकिन इमोशंस के अब्यूज़ के लिए आप अपने घर के अंदर क्या करते हैं? आप एक बार सोचा है कभी आपने, ये कितनी बड़ी हिंसा है, किसी के भावनात्मक रूप से किसी को डिमोटिवेट करना। हमने अपने घरों के अंदर कितनी हिंसा करी है ऐसी। इस हिंसा से भी हमें मुक्त होने के लिए अपने विचार को लेके जाना चाहिए। वो मिथ्यात्व है जो घर के अंदर अपने ही बच्चे को संशय में रखा है। आपकी कितनी तेज कसाई है बड़ों की कि घर के अंदर का आपने पूरा विकास रोक के रख दिया। आपने अपने पाप या पुण्य से थोड़ा बहुत धन कमा लिया होगा, आप उसमें अपने घर के अंदर के व्यक्ति को अहंकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके काम में आने वाला है और आप उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं। हम जब अपने ही परिवार में अपने ही भाई को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ, आपको नई दुकान खोलनी थी लेकिन आपने उसी दुकान के बगल से वैसी ही दुकान खोली। क्या आपने कंपटीशन क्रिएट किया अपने ही भाई के साथ? ये भी कपड़े का धंधा करता है, ये भी इचल करंजी से बुलाता है, हम भी इचल करंजी से उसी व्यापारी से बुला करके और इसी को क्या करेंगे, इससे कम दाम में बेच करके इसको नाको नके चने चबा देंगे। आप ऐसा सोचते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही हिंसा का ऐसा माहौल रहता है कि एक ही घर की दो फर्में होती हैं, दोनों का एक ही धंधा होता है, एक ही बुलाने का केंद्र होता है, वो तो कमा रहा होता है, आप उसके लिए नौकरी कर रहे होते हैं और अपने ही भाई को हम धीरे से काट रहे होते हैं। ये क्या शोभा देता है? जब आपको ने व्यवसाय, जब आपने बंटवारा कर ही लिया था तो फिर आपको अपना व्यवसाय चेंज कर लेना चाहिए था। और सबसे अच्छी खूबसूरती तो उस मनी प्लांट के जैसे होती है कि जैसे आप किसी भी पेड़ में उसको थोड़ा सा कट करके उसमें एक नई शाखा लगा देते हैं और एक नया फूल खिल जाता है। बंटवारे का ये प्रोसेस ही नहीं है बंधुओं घर के अंदर का, क्या कि हमने पैसा बांट दिया, जगह बांट दी। बंटवारे का प्रोसेसिंग तो बंटवारा होने से 10 साल 5 साल पहले शुरू हो जाता है, जब दिखता है कि घर के अंदर के एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही दुकान में बैठते हैं। धीरे से बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई को सेटल करने का। एक काम करो, एक अच्छी सी दुकान वहाँ खोल करके थोड़ा सा बिजनेस चेंज करके देखो और दूसरी चीज़ में हाथ मारो, काम करके देखो, उस लोहे की फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। धीरे धीरे एक भाई को नीचे से निकाल करके उसी में से एक जैसे नहर निकाल देते हैं, नदी निकाल देते हैं, उसको एक दुकान में शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के साथ ही उसको पीछे से देखते रहे, ऑब्जर्वेशन करते रहे। कमी है, चिंता नहीं करो, हम है ना, हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ऐसा संभाल रहे हैं। इन शब्दों के साथ जिनके घरों में तरक्कियां होती हैं वो लाजवाब होती हैं। लेकिन हमारे परिवारों में जब भी बंटवारा हुआ है वो कभी भी परिस्थितिवश नहीं हुआ बंधुओं, हमेशा कसाईवश बंटवारा हुआ है। और कसाईवश जब भी बंटवारा होता है हर परिवार से टूटता है। अपने घर के बंटवारे को आप परिस्थितियों से बांटने की कोशिश करिए। हम 3 लोग हैं, अपन 3 ने MBA CA CFA किया है, अपन एक ही दुकान में बैठेंगे तो 2 छिपे बेरोजगार माने जाएंगे। उस छिपी बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या करें कि एक काम करते हैं, दुकान में हम 2 नौकर रख लेते हैं और हम बैठ जाते हैं। एक दुकान तुम्हारे लिए खोल देते हैं इस तरफ, एक दुकान तुम्हारे लिए मल्टी बना देते हैं इस तरफ, तुम यहाँ, फिर धीरे धीरे सब अपने आप सेटल होते चले जाते हैं। ये सुंदरतम तरीका सिर्फ सम्यक दृष्टि लोगों को आता है बंधुओं। जिनके अंदर मिथ्या दृष्टि जो लोग होते हैं वो सिर्फ कसाई का खेल खेलते हैं अपने ज्ञान के साथ और अपने ही भाई को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को ओवरटेक करने से तुमने जीवन में क्या पा लिया। ठंडे दिमाग से हमारे शब्दों का आप गंभीरता पूर्वक बैठ करके चिंतन करिएगा। जब एक ही फर्म में 2 फर्में 3 फर्में बनती हैं और आप धीरे धीरे करके एक ही अपने ही भाई को, चाहे वो जैन ही क्यों ना हो, एक ही समाज में मान लीजिए आप व्यवसाय कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि सामने वाले जैन का इसका धंधा है तो हमने चला करके उसी का धंधा खोला। क्या करेंगे, जैन होकर के जैन को काटेंगे। जैन होकर के जैन को काटने में खूब आनंद आता है,
पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, उसको सम्यक दृष्टि को अहंकार होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि अपने पुण्य के बल पे जीता है। मेरे पुण्य में है, मेरा पुण्य इतना तीव्र है कि मुझको मेरे परिवार को चलाने योग्य जितनी भी सामग्रियां हैं वो मैं ये दाल मुठ का नहीं, हीरे का धंधा भी करूंगा तो भी मिल जाएगी। लेकिन आपने चला करके वही धंधा किया जिससे समाज के लोग समाज को काटने में लगे रहते हैं। इसमें क्या आनंद आता है, एक बार आप मुझे बताइएगा। ये क्या है महाराज? ये मति ज्ञान है आपका। वही मति ज्ञान है जो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में कह रहे हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। और वो कैसा मति ज्ञान है कि वह मति ज्ञान मिथ्यात्व से दूषित है, वह मति ज्ञान जो है वो प्रमाद से दूषित है, वह मति ज्ञान उपयोग की अशुद्धता से दूषित है। एक तो थोड़ा सा है और वो भी जहरीला है, और उसके बल में आप अपना परिवार चलाते हैं। अवरति है, कैसी है? बच्चे बड़े हो गए, घर के अंदर बड़े हो रहे हैं, और माता पिता खुद बच्चों को भोग की कथा सिखाते हैं। घर का विकास करना हो तो ये सूत्र आपको अपने घर के अंदर अपनाना पड़ेगा कि आप पाप करने अपनी पत्नी के साथ बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं, आप बच्चों को अपने साथ लेकर के ना जाएं। महाराज फिर हमारे बच्चों को कौन दिखाएगा? बच्चे माता पिता के पाप करने के तरीके से पाप करने की दुगनी शक्ति लेकर के आते हैं। तुमको तुम्हारा बड़ा भाई दिखाएगा, तुमको कोई चाचा ले जाएंगे, ताऊ ले जाएंगे, बात अलग है। माता पिता खुद ही अपने बच्चों को जब पाप करने की शक्ति बाहर दिखाते हैं, सिनेमा हॉल्स में लेकर के जाते हैं, किसी कैबरे में लेकर के जाते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं, तो उस समय बच्चा सीखता है कि पापा को ये सब इजी है, हम भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप तो पापी हैं ही, नई जनरेशन को क्यों बिगाड़ते हैं? उसको बोलिए बेटा तुम घर के अंदर रहो, हम मम्मी पापा होकर के आते हैं। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी, वो नौजवान छोटा सा बच्चा जो घर के अंदर कुछ नहीं जानता है, उसको तुमने होटल सिखा दी, उसको तुमने सिनेमा हॉल्स सिखा दिए, उसको तुमने दुनिया भर की दूसरी चीजें सिखा दी। अब वो भी वही करता है जो आप करते हैं। फिर बड़ी उम्र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो महाराज जी के अकॉर्डिंग चलेगा। अरे जब आपने बचपन से अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे दिए हैं, अब बड़ी उम्र में क्यों अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा हमारा सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करता बंधुओं। उसके लिए आपका ज्ञान और आपके ज्ञान के साथ मिथ्यात्व का वो संशय, मिथ्यात्व में वो एकांत धारणा, विपरीत, ये सब चीजें आपने अपने घर के अंदर रख करके अपने घर की कैसी हालत कर दी है कि हर रिश्ता आज रोगग्रस्त है। हर रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हो वो भी रोगग्रस्त है बंधुओं। माँ अकेले घर में भाई बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, उसको घर के अंदर भी अपने बच्चे से ही अपनी बच्ची के बारे में तकलीफ महसूस होती है कि भैया कोई एक आदमी और छोड़ दो, ये दो कैसे रहेंगे? आप सोचिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए बंधुओं। ये बात बहुत गंभीर है, और ऐसा नहीं कि एक घर में फैली है, पूरे सृष्टि में हर घर में फैली हुई है। जब आप प्रमाद करते हैं तो आपके मिथ्यात्व के साथ आपकी वो जो बंध का कारण था प्रमाद, वो प्रमाद आपके ज्ञान के साथ आपके बच्चे के अंदर चला जाता है। जब आप कहते हैं अरे हो जाएगा कर लेंगे, तो बच्चा भी कहता हो जाएगा कर लेंगे। बेचारा बच्चा कितनी ऊर्जा लेकर के आया था, लेकिन आपके इस तरीके की लिविंग स्टैंडर्ड से, उस स्टाइल से, आपकी थिंकिंग से उसका विकास रुक गया। वो बेचारा कहीं चला गया। घर के अंदर घर का विकास करना हो तो सबसे पहली आवश्यकता बनती है अच्छी समझ शक्ति की, कि हमारे पास अच्छी समझ शक्ति है कि नहीं, हम अपने ही ज्ञान के बारे में समझते भी हैं कि नहीं। ये अपनी समझ शक्ति का खेल है कि हमने अपने बारे में कितना समझा है, अपने ज्ञान के बारे में, अपने मिथ्यात्व के बारे में, अपनी धारणाओं के बारे में, अपने संशय के बारे में। एक बार आप स्वयं ऑब्जर्वेशन करिए। और फिर दूसरा चीज, बहुत अच्छी चीज है, घर को चलाने के लिए जो आवश्यक थी, समझ शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति। वह स्मरण शक्ति भी हमारी ऐसी है कि कहना ही क्या है महाराज। दुनिया में उन्होंने 1000 उपकार किए होंगे, लेकिन वृद्धावस्था में एक बार तेज बोल दिया, वो बात हमको आज भी याद है। ये भी विपरीत धारणा है। वो क्या है? ईया अवग्र ईया वाय धारणा।
अवग्रह होने पर ईया अवाय के बाद एक अंतिम स्थिति मिथ्यात्व की भी बनती है, धारणा संबंधी, कि उसने किसी व्यक्ति की प्रति ऐसी धारणा बना ली है और अपनी स्मरण शक्ति में जब भी किसी व्यक्ति को देखता है उसकी एक भी खूबी नजर नहीं आती, सिर्फ बुराई नजर आती है। इसने हमारे साथ 35 साल पहले, बेटा पता तुम्हारे पापा खत्म हो गए थे, इनके परिवार से एक भी आदमी मिट्टी में नहीं आया था, अब अपन को नहीं जाना है। कितनी कितनी गहरी स्मरण शक्ति है कि इनने व्यवहार नहीं निभाया था, तब हमको भी व्यवहार नहीं निभाना है। जबकि ये भूल गए कि जब तुम्हारे पापा मरे नहीं थे और मरने की स्थिति में जिंदा में थे, तब इसी परिवार के इसी पिता ने उनको लाखों रुपए दिए थे, तुम्हारे पापा ने नहीं लौटाए। ये बात नहीं बताते। क्या बताते हैं? कि ये तुम्हारे पापा की मिट्टी पे नहीं आए थे, इनसे व्यवहार खत्म। उससे पहले तुम्हारे पापा ने भी व्यवहार खत्म किया होगा, कि उनसे पैसा लिया होगा, उनको नहीं दिया होगा। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति किसी और की पीड़ा का कारण नहीं है बंधुओं, हमारी स्मरण शक्ति हमारी ही पीड़ा का कारण है। हम खुद अपनी स्मरण शक्ति से परेशान हैं।